फ्रेंड्स, यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण का आज का ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। आपको इससे अच्छा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ऐसी स्लाइड्स का नोट्स जो स्लाइड वाइज बनाया गया है, आपको यदि पूरा पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो पीडीएफ को अपलोड करा दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। पहला ऑप्शन जल कॉमा NADP, बी ऑप्शन है NADPH2 CO2, CO2 जल, CO2 NADPPH2। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, बताइएगा। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण किसका होता है? ऑक्सीकरण जो होता है वो जल का होता है, H2O का होता है। और ऑक्सीकरण किसका होता है? जल का, H2O। और अपचयन किसका होता है? अपचयन होता है किसका? NADP का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा इसका। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण किसका होता है? ऑक्सीकरण जो होता है वो जल का होता है। किसका होता है? जल का। और अपचयन किसका होता है? NADP का, NADP का। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रकाशीय चरण में H2O का ऑक्सीकरण, प्रकाशीय चरण में क्या होता है? H2O का ऑक्सीकरण, है ना। और ऑक्सीकरण होने के पश्चात क्या होता है? ऑक्सीजन गैस क्या होती है? बाहर निकलती। ऑक्सीजन गैस देखो ये बाहर आई, ऑक्सीजन गैस बाहर आती है ना। जैसे ही ऑक्सीजन गैस बाहर आती है वातावरण में हम लोगों को मिलती है ना, हम लोग सांस लेते हैं। और इस चरण में NADP का क्या होता है? अपचयन होता है। NADP का क्या होता है? अपचयन। ट्रिक क्या है याद करने की? प्रकाश में जल टूटे, यदि प्रकाश में क्या है? जल टूटे तो NADP को जुड़कर, है ना, NADPPH बने, है ना, NADPH बने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, है ना, क्योंकि इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? बताइएगा इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसका एक ऑप्शन टाइप नहीं हो पाए, यहाँ मिस्टेक है ना। श्वसन की क्रिया, है ना, वाष्पोर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और उपयोग सभी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्या है? यहाँ पर सॉल्यूशन टाइप हो गया, इसका ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया है ना। देखिएगा, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक क्यों कहा जाता है? इनमें कौन सी क्रिया होती है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है, बताइएगा। आर्कटिक टर्न, है ना, हमिंगबर्ड, है ना, एल्वेट्रास, है ना, पेंगुइन। बताइएगा पेंगुइन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा। ये, है ना, बर्फ पर अंडे दे, जो पक्षी क्या हुआ? जो बर्फ पर अंडे दे, है ना, बर्फ पर अंडे देने वाले पक्षी का नाम क्या है? पेंगुइन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। बर्फ पर अंडे कौन देता है? पेंगुइन देता है ना। पेंगुइन देता अंटार्कटिका की अत्यधिक ठंडी के, है ना, कड़ाके की ठंड पड़ती है वहां पर अंटार्कटिका पर, है ना। तो क्या करते हैं? ये अपने अंडों को जमा कर देते हैं, है ना, अंडे को जमा कर लेते हैं और अपने पैरों के नीचे दबा लेते हैं, है ना। जो नर पेंगुइन होता है वो क्या करता है? अंडों को अपने पैरों के ऊपर एक विशेष थैली में रखकर हफ्तों तक गर्म रखते हैं, क्योंकि वहां बहुत ठंडी पड़ती है, इसीलिए अपने पैरों के नीचे रख के उनको गर्म रखते हैं और इनकी रक्षा करते हैं, अंडों की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके, है ना। जिसको भी इस पूरे लेक्चर का PPT चाहिए है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैव कीटनाशक का उत्पादक है? जैव कीटनाशक का उत्पादक है नीम, देवदार, चीड़, ओक। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? बताइएगा, चित्र से ही बता सकते हैं। कौन होगा? नीम, है ना। कौन है? नीम। देखिएगा डिटेल,
नीम जो होता है, नीम का जो पेड़ है उसमें क्या होता है, एजाडी रेक्टिन है ना, एजाडी रेक्टिन नामक का एक क्या होता है, नाम का एक प्राकृतिक रासायनिक यौगिक पाया जाता है जो क्या होगा, हानिकारक कीटों और मकोड़ों को क्या करता है, दूर भगा देता है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित कर ली जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस होती है उसको क्या करते हैं, ये पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप अपने भोजन है ना, जो भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, के निर्माण के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से CO2 और जल से ग्लूकोज बनता है, CO2 की सहायता से और जल की सहायता से, CO2 और जल की सहायता से क्या बना लेते हैं, ये ग्लूकोज बना लेते हैं, है ना, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, बैलेंस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक है ना, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, बताइएगा। यदि आप इसको जानते हैं तो आप आंसर बता सकते हैं, ये क्या होता है ना, किसका ये चित्र दिया गया है ना, महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन, बताइए किसका है। अगर आप चित्र जानते हो तो आंसर बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैक्टस। मरुस्थलीय प्रदेशों में क्या पाया जाता है, कैक्टस, जिसका नाम क्या होता है, नागफली, है ना, गाँव देहातों में क्या बोलते हैं इसको, नागफली, है ना। कैक्टस जो होता है एक नागफली, है ना, कैक्टस क्या है, नागफली एक मरुस्थलीय पौधा है ना, जो शुष्क और रेतीली वातावरण में पानी को बचाने के लिए इसकी पत्तियां नुकीले कांटों में बदल जाती हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, देखिए मानव रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग कितने हैं, देखो 4 वर्ग है, AB और O, किसने बताए थे ये 4 वर्ग, बताइएगा। लैंडस्टीनर, जेनिन, है ना, पैटेन, है ना, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कार्ल लैंडस्टीनर ने, है ना, रुधिर वर्ग की खोज की थी। मानव रुधिर वर्ग की खोज 1901 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, है ना। AB और O 4 प्रमुख रुधिर वर्गों की पहचान की थी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है ना, जो पौधों में जल जाता है, पौधों में जल जाता है वो किसके द्वारा जाता है, जाइलम, फ्लोएम, है ना, कैम्बियम और पैलिसेड, बताइए कौन सा होता है। देखिएगा पेड़, यदि चित्र से समझिएगा ये क्या होते हैं, अब आप बताइए पेड़ का ये भाग क्या कहलाता है ना, ये मिट्टी में जो दबा हुआ भाग होता है, यदि आप जानते हैं तो आप आंसर लगा सकते हैं, बताइएगा मिट्टी में जो दबे हुए भाग है ना, उससे जो क्या होता है, जल कौन ले जाता है, जाइलम ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है, कैम्बियम ले जाता है, पैलिसेड ले जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जाइलम ले जाता है ना। पौधों के अंदर पदार्थों के परिवहन के लिए 2 मुख्य संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम, यह जड़ों द्वारा सोखे गए जल और खनिजों को पौधे के ऊपरी हिस्से और पत्तियों तक पहुंचाता है, पौधे के ऊपरी पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम एक यह पत्तियों द्वारा बनाए गए, है ना, फूड भोजन को अन्न, पौधे के जो अन्न भाग है वहां तक पहुंचाता है ना। फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम क्या होता है, जो खाना बनाया जाता है, जो फूड है बनाया जाता है, जो भोजन बनाया जा रहा है, उस भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, अन्य भागों तक ये कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। और जल को कौन पहुंचाता है, जाइलम, जल और खनिजों को कौन ले जाता है, जाइलम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपका एक ही काम है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। हमारा काम है आपको अच्छा बेहतर कंटेंट देना, आपको बेहतर कंटेंट देंगे। आप यूपी टेट में 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हैं, पर्यावरण में आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। अगला प्रश्न, लाइकेन है, बताइएगा लाइकेन कौन है, परजीवी है, रसायन कोशी है, अपघटक है, सहजीवी है, बताइएगा लाइकेन क्या है। देखो ये क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये सड़ा हुआ
कोई मटेरियल पड़ा हुआ, बताइएगा। लाइकेन है परजीवी है, रसायन कोशी है, अपघटक है, सहजीवी। तो लाइकेन जो होता है वो होता है सहजीवी, लाइकेन होता है सहजीवी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, लौंग और केसर पौधे के किस भाग में, है ना, लौंग और केसर पौधे के किस भाग में प्राप्त होते, बताइएगा। जड़, तना, फूल और फल, है ना, बताइएगा। लौंग जो है, लौंग है और केसर है, ये केसर है, ये लौंग है। बताइए पौधे के किस भाग में प्राप्त होते हैं, जड़ में, तना में, फूल में और फल में। तो ये दोनों प्राप्त होते हैं फूल में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लौंग जो होता है वो कली में होता है। लौंग क्या होता है, कली से मिलता है। लौंग क्या, कली से, और जो केसर है वो वर्तिकाग्र से। दोनों ये कली और वर्तिकाग्र ये क्या है, फूल के ही पार्ट्स है, फूल के ही पार्ट्स है। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न देखिए, किस जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करता है, बताइएगा। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। बताइएगा, आप चित्र से ही बता सकते हैं फ्लोरा किसको बता रहा है, फ्लोरा किसको बता रहा है और फोना किसको बता रहा है ना। फ्लोरा जो होता है वो क्या है, पेड़ पौधों के समूह को कहा जाता है फ्लोरा, और फोना किसे कहा जाता है, जंतुओं के समूह को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, बताइएगा। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। जीवाणु व कवक, है ना, मृदा व जल, पशु और पक्षी। बताइए कौन सा, है ना। ये कोई सड़ा हुआ, कोई पृथ्वी पर जानवर पड़ा हुआ है ना, मृत पौधे पड़े हुए हैं, तो क्या करते हैं, जीवाणु और कवक क्या करते हैं, इनको नष्ट कर देते हैं, जीवाणु और कवक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक वे जीव होते हैं जो मृत पौधे और जानवरों के शरीर को, है ना, सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं, सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो किस रंग का, है ना, किस रंग में, है ना, किस रंग में सबसे अधिक होती है, बताइए। नीला, पीला, लाल, हरा, किस में होती है, बताइएगा। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे ज्यादा होती है, बताइएगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। क्लोरोफिल वर्णक लाल रंग के प्रकाश को सबसे प्रभावी, है ना, ढंग से अवशोषित कर लेता है ना। आप, है ना, जैसे ही लाल रंग आया पत्तियों को पड़ा, उसको ऑब्जॉर्व कर लेती हैं पत्तियां, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर, है ना, इस रंग में सबसे तेज होती है और अधिकतम होती है। नीले रंग में इस रंग से कम होती है, नीले रंग में क्या होती है, लाल से कम होती है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के हृदय में डैश कक्ष होते, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल टिक कर लीजिए, इसको डबल टिक कर लीजिएगा, है ना। मनुष्य के हृदय में कक्ष होते, बताइए मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आकृति को देख के बता सकते हैं, 1 2 3 4, कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में जो कक्ष होते हैं वो होते हैं 4, है ना। 4 कौन कौन से होते हैं, है ना। एक होता है दायां आलेन, एक होता है बायां आलेन, एक होता है दायां निलय और एक होता है बायां निलय। 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में। कितने भागों में बटा होता है, 4 कक्षों में बटा होता है। अगला प्रश्न देखिए, है ना, ब्रह्मावस्था में, है ना, विश्राम, सॉरी, विश्राम अवस्था में स्वस्थ, है ना, स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है, बताइएगा। एक स्वस्थ मनुष्य होगा, एक स्वस्थ मनुष्य के जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये पल्सेस दिखा रही है ना, कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय जो होता है वो कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डिटेल देखिए इसका, जब कोई स्वस्थ मनुष्य या सामान्य मनुष्य जो होता है आराम की स्थिति में होता है तो उसका जो हृदय है औसतन 72 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है तो उसका अलग धड़केगा, है ना। जब कोई दौड़ लगाएगा, रेसर होगा, तब अलग होगा। जो विराम की अवस्था होगी, आराम की अवस्था होगी, है ना, तब क्या कितनी बार धड़कता है, 72 बार। 1 मिनट में मानव मनुष्य का जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। हमारे शरीर के किस भाग के द्वारा अमोनिया को, है ना, अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। आप आकृति को देख के बता सकते कौन बदल रहा है,
देखिएगा, समझिएगा, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन ये होता है टूट जाता है ना। प्रोटीन का टूटने से क्या बनती है, अमोनिया गैस बनती है। हमारा प्रोटीन जैसी टूटती है तो क्या, कौन सी गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है। ये क्या, हमारा लीवर है। ये क्या है, यकृत है, लीवर है। लीवर का काम क्या होता है, जो अमोनिया आई, अमोनिया से क्या, अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। और जो यूरिया जो होता है वो कम हानिकारक होता है, अमोनिया जो होती है वो ज्यादा हानिकारक होती है। और यूरिया कहाँ जाता है, हमारी किडनी पर, है ना, किडनी में जाता है। और किडनी क्या करती है, फिल्टर करके हमारे मूत्र के रास्ते से बाहर निकाल देती है। तो आप बता सकते हैं, आप चित्र को देखकर, हमारे शरीर के किस रंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, तो बदला जाता है यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, घटपर्णी पौधा, है ना, घटपर्णी पौधा, पहला ऑप्शन का मुख छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेढकों कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियों निकालता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना, घटपर्णी, है ना। घटपर्णी का दूसरा नाम क्या है ना, नेफेंथीज, है ना, नेफेंथीज, नेफेंथीस, नेफेंथीस है ना। घटपर्णी पौधा जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, नेफेंथीस, है ना, नेफेंथीस नाम होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन ना सही होगा। ये पौधा जो क्या करता है, ये पौधा क्या करता है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, है ना, ये अपनी मीठी खुशबू के जाल में फंसा लेता है। इससे क्या निकलती है, मीठी खुशबू निकलती है। छोटे छोटे कीड़े क्या होते हैं, इस ये क्या है, इसके अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर चले जाते हैं तो इसमें एक ढक्कन लगा हुआ, इस ढक्कन को क्या करता है, ये बंद कर लेता है। इसीलिए क्या करता है, बंद कर लेता है और इनको मारकर खा जाता है। तो मेढकों कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी का काम होता है, घटपर्णी जो पौधा है वो क्या करता है, खा जाता है ना। अगला प्रश्न देखिए, बगुला भैंस पर बैठा है क्यों। बताइएगा, बगुला भैंस पर बैठा है क्योंकि, बताइए क्या हो सकता है, क्या कर रहा है बगुला बैठकर। बगुला भैंस को है ना, डराना चाहता है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठा है ना। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद कर, ये भैंस है, भैंस पे ये बगुला बैठा है। बताइए क्यों बैठा है, क्या कर रहा है ये बगुला। तो आप जानते हैं भैंस में जो होते हैं छोटे छोटे जुए होते हैं, किल्लियां होती हैं, है ना। तो बगुला क्या करता है, इन किल्लियों को खाता है। बगुला इन किल्लियों को खाता है तो दोनों को फायदा होती है, बगुले को भोजन मिल जाता है और भैंस की क्या होती है, उसके शरीर की सफाई हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ऐसा ही कंटेंट हम आपको देते रहेंगे, एग्जाम तक आपको ऐसा ही कंटेंट हम आपको देंगे। मैं वादा करता हूं कि आपको 30 में से 30 मार्क्स आप ईवीएस में ला सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपका एक ही काम है, वीडियो को शेयर करिएगा, है ना, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये पूरी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मैं वहां अपलोड करा दूंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमक है। आप चित्र से ही बता सकते हैं, चित्र से ही बताइएगा कौन सा रोग है जो संक्रमण के कारण होता है। बताइए, मधुमेह होता है ना, डायबिटीज जैसे बोलते हैं, हृदय घात, है ना, हृदय घात का मतलब जो बीपी, है ना, उच्च रक्तचाप, बताइएगा उच्च रक्तचाप होता है क्या, उच्च रक्तचाप, है ना, डिप्थीरिया, बताइएगा कौन सा होता है, संक्रमक के कारण जो होता है वो कौन सा होता है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हो जाता है ना, क्या हो जाता है, डिप्थीरिया। हृदय घात, बताइएगा हार्ट की बीमारी किसके कारण होती है, गैर संक्रमक रोग होता है ना। और उच्च रक्तचाप, है ना, जो बीपी बढ़ता है, वो बीपी बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है, गैर संक्रमक रोग के कारण। और जो डायबिटीज भी होती है वो क्या है, संक्रमक रोग नहीं है, गैर संक्रमक रोग है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो जुकाम हो जाता है वो क्या है, जुकाम वगैरह किससे होता है, संक्रमक के कारण होता है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती, बताइएगा कौन सी बीमारी दूषित जल को पीने से होती है। नली तालाबों में पानी भरा है, ये कोई बच्चा है इसने ये जल पी लिया है ना, ये कोई बच्चा है इस जल को उसने पी लिया है, तो बताइए इसमें कौन सी बीमारी हो जाएगी।
आप बता सकते हैं चित्र में देखकर, लगातार इसको बुखार आने लगा, सिर दर्द होने लगा, पेट दर्द होने लगा, भूख न लगना, कमजोरी आना, ये इस टाइप की इनके इसके क्या है, ये लक्षण है। ये जो लक्षण होते हैं वो किसके होते हैं, टाइफाइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो टाइफाइड जो होता है वो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड जो होता है, बुखार आता है, सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। दूषित जल को पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है, टाइफाइड। अगला प्रश्न, किस जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करता है, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ है ना, स्वस्थ अस्थियों मतलब हड्डियों के लिए आवश्यक है। हमारी हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है, बताइएगा। हमारी हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है, बताइएगा। ये चित्र से देखिएगा, हमारी हड्डियों को क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। हमारी हड्डी को क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए और विटामिन डी जो सूर्य से मिलती है, ये दोनों चाहिए तो अभी हमारी हड्डियां मजबूत होती। तो देखिए ऑप्शन, पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसी प्रैक्टिस हम आपको आपके एग्जाम तक कराते रहेंगे। केवल आपका एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी ऊर्जा, इसी कंसेप्ट के साथ, इसी कंटेंट के साथ आपको अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पूरी प्रैक्टिस ताकत से करिएगा, अपने जान लगा दीजिएगा पूरे सॉल्यूशन में। पूरा जो सॉल्यूशन दिया गया आप उसको पढ़िएगा। मैं पीडीएफ आपके कमेंट सेक्शन में अपलोड करा दूंगा यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।